हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े अवयव यानी कि मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अवयवों पर होने वाली प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में या फिर अवयव रूपांतरण के बारे में। दो नामों से जाना जाता है, अवयव पर प्रारंभिक प्रारंभिक संक्रिया या अवयव या अवयव रूपांतरण यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। देखिए, अवयव पर होने वाली टोटल 6 संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, 6 संक्रियाएं होती हैं, 3 रो वाली होती है और 3 कॉलम वाली होती है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेते हैं। 3 प्रकार की हो सकती हैं, 3 प्रकार से, 3 गो रो वाली और 3 गो कॉलम वाली होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला क्या होता है, किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय यानी कि उसका इंटरचेंज कर देना। तो ये 2 संक्रियाएं हो गई। दो पंक्ति वाली कह सकते हैं या स्तंभ वाली कह सकते हैं, 2 हो गई। दूसरी हो जाएगी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर यानी कि जीरो को छोड़कर शून्योत्तर संख्या से गुणा करना। ये दूसरी प्रकार की संख्या होगी। इसमें 2 आ गया, या तो पंक्ति वाली या तो स्तंभ वाली, है ना जी। तीसरी संक्रिया हो जाएगी किसी पंक्ति या स्तंभ। ध्यान रखना, यहाँ पंक्ति लेंगे तो पंक्ति लेके चलेंगे, या कथन में स्तंभ लेके चलेंगे तो आगे भी स्तंभ लेके चलेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे पंक्ति लेके चल रहे हैं तो यहाँ पंक्ति होगा, यहाँ स्तंभ लेंगे तो यहाँ स्तंभ होगा, कि संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से, नॉन जीरो संख्या से गुणा कर जोड़ना। ये 3 प्रकार की संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 3 गो पंक्ति वाली हो रही है और 3 गो स्तंभ वाली हो रही है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। मैंने बोला है पहले में बोला है 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयवों को परस्पर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयवों को परस्पर विनिमय करना, उनका इंटरचेंज करना। जैसे मान लीजिए आई वे पंक्ति ले लेते हैं तथा जे वे पंक्ति ले लेते हैं, कि विनिमय जो होगा उसको कैसे दिखाएंगे जी। तो यहां पे लिख देंगे कि आई वे पंक्ति और यहां पर जे वे पंक्ति के बीच में इंटरचेंज कर देना। कहने का मतलब आई वे पंक्ति को जे वे पंक्ति की जगह पे और जे वे पंक्ति को आई वे पंक्ति की जगह पे। या उसी तरह से अगर मान लीजिए कॉलम के बीच करना होगा, आई वे स्तंभ तथा जे वे स्तंभ के विनिमय करना होगा, तो क्या करेंगे, तो वहां पे इस तरह से दिखाएंगे उसको, सी आई
टू सी जे, ऐसे इंटरचेंज करेंगे। तो कैसे होता है ये चलिए समझिए। मान लीजिए एक अवयव ले लेते हैं, 1 2 3 4 1 5 माइनस 1 2 7। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि इसमें R1 पंक्ति और R2 पंक्ति को इंटरचेंज करना है। R1 की जगह R2, R2 की जगह R1, यानी कि यहाँ जो अवयव आएगा, जो अवयव लेंगे यहाँ पर, वो किस तरह से लेंगे जी? तो इंटरचेंज कर देंगे। R2 को R1 की जगह पे कर देंगे, दूसरे रो को पहले रो की जगह पे, और पहले रो को दूसरे रो की जगह, तीसरे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये होता है नियम। तो ये विनिमय करना यानी कि रो को कॉलम की जगह पे आप है ना ऐसे नहीं करेंगे। मतलब अगर यहाँ दो गो रो के बीच इंटरचेंज कर सकते हैं या दो गो कॉलम के बीच इंटरचेंज कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इधर उधर आप पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बनाने के लिए नहीं पढ़ना। यहाँ पे हम लोग रो को रो की जगह पे इंटरचेंज करेंगे, कॉलम को कॉलम। अगर यही कहा था कि यहाँ पे C1 को और C3 को इंटरचेंज करिए, इसको कैसे लिखते हैं इस अवयव को, ठीक है ना जी, कैसे लिखते? तो यहाँ पर 3 5 7 2 1 2 1 4 -1, देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। इस तरह से ये अवयव बन गया, समझ गए ना जी। तो इंटरचेंज किया जाता है इस तरह से, ठीक है ना जी, पंक्ति को पंक्ति के साथ, कॉलम के साथ कॉलम को। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्योत्तर संख्या से गुना करना। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आईवे पंक्ति में पंक्ति के अवयवों को के से गुणा करना, यानी कि ये कैसे दिखाएंगे? तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि आईवे पंक्ति के अवयवों को हम लोग क्या करेंगे जी, के से गुणा कर देंगे। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना जी, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ए का अवयव है, जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 1 -5 7 1 5 2। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि R2 में मैं यहाँ पर 2R2 करता हूँ, यानी कि सेकेंड रो में है ना, सेकेंड रो के हर एक रो में मैं 2 से गुना करता हूँ, ठीक है। तो हमें एक अवयव मिलेगा। अब ये अवयव ए नहीं, दूसरा कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं बस जनरली मैंने ए लिख दिया है, ठीक है जी। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 -10 और ये 14, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम लोग लिखेंगे। बात को समझे ना जी। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कांस्टेंट से गुना करना होगा, किसी शून्योत्तर कोई राशि से गुना करना होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट से गुना करना होगा, तो हम लोग उसी रो या उसी कॉलम में गुना करेंगे और इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। समझ गए? क्लियर है? चलते हैं तीसरे। इसी तरह से स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं, कॉलम में भी किसी से एक, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि C3 में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4C3 से। C3 के जगह पे क्या हो जाएगा, 4C3, यानी कि पहला और दूसरा कॉलम वैसे ही रहेगा, सिर्फ तीसरे कॉलम में छेड़छाड़ करना है। तीसरे कॉलम में 4 से गुना करना है, तो 12 28 और आपका 8, इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। समझ गए? तीसरे प्रकार की संख्या है किसी पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुना करके जोड़ना। या स्तंभ के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि आईवे पंक्ति के अवयवों में जेवे पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा कर जोड़ने को हम लोग कैसे दिखाएंगे जी, किस तरह से दिखाएंगे? तो हम लोग क्या करें जी, आईवे पंक्ति के जगह पर आईवे पंक्ति के संगत अवयवों में जेवे पंक्ति के अवयवों के साथ क्या करना है जी, के से गुना करके उसमें जोड़ रहे हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। ये घटाने के लिए भी कहेगा तो घटा देंगे जरूरत के हिसाब से, ठीक है। 1 2 5 1 3 1 5 -1 3 2। और मैं कहता हूं कि R1 के जगह पर R1 प्लस का 2R2, यानी कहना है मतलब कि R1 के प्लेस पर यानी कि यहाँ पर R1 के संगत अवयवों को जोड़ लेना है 2R2 से, यानी कि इसमें 2 से गुणा करके और इसको जोड़ के यहाँ लिखना है। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, R2 और R3 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। हम लोग R1 की जगह पर क्या करेंगे जी, इसके अवयवों के साथ इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 और 1, यानी कि 1 + 2 × 3 7 आ जाएगा, यहाँ 7 लिख देंगे।
फिर 2 प्लस का 2 गुना 1, यहाँ देख रहे हैं ना जी, इन दोनों के लिए कर रहे हैं, इस R1 और R2 के वजह के साथ, तो आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिख दूंगा। फिर 1 प्लस का 2 गुना 5, 1 प्लस का 2 गुना R2 का एलिमेंट 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 1 11, तो यहाँ 11 लिख दूंगा। तो इस तरीके से ये किया जाता है, समझे ना जी। तो ये यहाँ पे की प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना जी। तो यही था एलिमेंट्री ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रियाएं हमने देख ली। और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके बताएंगे कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।